अदालत के बार बार इसरार पर कि आप अब भी खत लिख दें तो मामला खत्म हो सकता है, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी ने खत नहीं लिखा और उसके बाद उन्हें तौहीन तज़हीक अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए नाअहल करार दे दिया गया। वजीर आजम को डेडलाइन दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को 25 जुलाई तक इस मामले पर जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। हम आपको आज 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के लिखवाए जाने वाले ऑर्डर के अहम निकात से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हुक्म दिया है नए वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को कि वो बिला ताखीर स्विस हुक्काम को खत लिखें और 25 जुलाई को अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। अटॉर्नी जनरल आज जब पेश हुए तो उन्होंने, और हम आपको बताएं कि न सिर्फ यह हुक्म दिया गया है कि स्विस हुक्काम को खत लिखें बगैर किसी मुशावरत के, साथ ही यह कहा गया है कि 25 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करें। ऐसा ना करने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक्शन ले सकती है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच एनआरओ अमल दरामद के अहम तरीन मामले की, अहम तरीन केस का ऑर्डर लिखवा रही है और उसके अहम निकात से हम आपको आगाह कर रहे हैं। नए वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के इंतखाब के बाद अमल दरामद केस का आगाज हुआ। एक बार फिर गुज़िश्ता रोज हम आपको बताएं कि एक खत लिखा गया था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और पूछा गया था कि एनआरओ अमल दरामद केस के मामले में क्या हुआ। वो खत भी वजारत कानून को भिजवा दिया गया था। गुज़िश्ता रोज ये बताया था कमर ज़मान कारा ने, जो कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं। गुज़िश्ता रोज काबीना के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका भी हवाला दिया गया है आज के लिखवाए गए अदालती हुक्म में। साबिक वज़ीर आज़म को भी स्विस हुक्काम को खत लिखने के वाज़े अहकाम दिए गए थे और अटॉर्नी जनरल का जवाब गैर तसल्ली बख्श है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऑर्डर में यह लिखवाया है। एक अहम तरीन केस का एक अहम तरीन मोड़, एक अहम तरीन फैसला सामने आ रहा है। एनआरओ अमल दरामद केस जो कि तवज्जो का मरकज है, उसमें उस मामले में अदालती हुक्म लिखवाया जा रहा है। आज अटॉर्नी जनरल ने वो जो जवाब दिया उस पर बहुत सारे लोगों को ताज्जुब हुआ जब उनका यह कहना था कि वजारत कानून को भेज दिया गया है, इस मामले को उनकी राय तलब की गई है। जब वो राय देंगे तो इस पर काबीना गौर करेगी और आइन के तहत हम फैसला करेंगे और इससे सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे। आप हमें 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों के बाद समाज का कोई वक्त दे दें, क्योंकि मैं भी छुट्टियों पर जा रहा हूं। ये मौक़िफ़ था। इस पर मुस्कुराते हुए सवाल किया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कि आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं छुट्टियां मनाने, तो उनका जवाब था कि नहीं, मैं स्विट्जरलैंड नहीं जा रहा। अदालत ने कहा था कि हमने आपका रिस्पॉन्स ले लिया है, अब आप हमारे रिस्पांस का इंतजार करें, हम 1 घंटे बाद अपना रिस्पांस देंगे और 3:30 बजे का अदालती वक्फा तक का अदालती वक्फा कर दिया गया था। अदालती वक्फा कुछ लंबा हुआ, कुछ देर से ये कार्रवाई दोबारा शुरू हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है नए वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को कि वो भी बिला ताखीर स्विस हुक्काम को खत लिखें और 25 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराएं। ऐसा ना करने की सूरत में अदालत किसी भी किस्म का एक्शन ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म यह कहता है। एक अहम तरीन मामला, एक अहम तरीन केस जो कि एक तवज्जो का बाइस बना रहा, मीडिया की पूरी तरह इस पर तवज्जो रही, सियासतदानों की पूरी तरह इस पर तवज्जो रही और इसमें बारहा तनकीद का निशाना बनना पड़ा हुकूमत को कि उनकी जानिब से मुसलसल इस केस को लटकाया जा रहा है। ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाने का भी इल्ज़ाम लगाया गया, तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन उनकी जानिब से यह कहा जाता रहा कि हम अदालती अहकाम पर अमल दरामद कर रहे हैं। याद रहे कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को जब यह हुक्म दिया गया और उनकी जानिब से तामील न होने की सूरत में जब उन पर तौहीन अदालत का मुकदमा चलाया गया तो उसमें उनके वकील थे एतजाज़ अहसन और एतजाज़ अहसन की जानिब से भी वक्त लिया गया। पूरी तरीके से उन्होंने दलाइल दिए और अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की कि उनके मौकिल यूसुफ रज़ा गिलानी ने अदालती अहकाम की पाबंदी न करके तौहीन अदालत नहीं की है, लेकिन अदालत एतजाज़ अहसन के दलाइल से मुतमईन न हुई और यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत और तज़हीक अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए उन्हें सज़ा सुनाई गई, जो बाद में
मौतली का ना अहली का बायस बनी यूसुफ रजा गिलानी के। और उसके बाद नए वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का इंतखाब हुआ। राजा परवेज अशरफ के ऑफिस संभालने के बाद उनसे सवाल किया गया, दरियाफ्त किया गया NRO अमल दरामद से मुतालिक, तो 15 दिन का वक्त उन्होंने तलब किया। 12 जुलाई की डेट दी गई और इस दौरान हमने देखा कि मुख्तलिफ मामलात और भी पेश आए, कुछ और नई कानून साजी भी की गई, लेकिन वो इस मामले से मुख्तलिफ है। और आज के केस की तफसील से अगर हम आपको आगाह करें तो 12 जुलाई मजीद 13 दिन का वक्त दे दिया गया है और कहा गया है कि स्विस हुक्काम को वजीर आजम राजा परवेज अशरफ खत लिखें और 25 जुलाई तक अदालत में जवाब जमा कराएं। ऐसा न करने की सूरत में अदालत कोई भी एक्शन ले सकती है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने को कहा है वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को। कहा गया है कि स्विस हुक्काम को खत लिखें और अदालती हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट 25 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अब्दुल कईम सिद्दीकी खुसूसी नुमाइंदे जियो न्यूज के जो इस वक्त मौजूद रहे सारी कार्रवाई में, उनसे हम तफसील जानेंगे। बताइएगा क्या कहा गया है शॉर्ट ऑर्डर में अब्दुल कईम? जी हाँ वजी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने आज वाज़े तौर पर वजीर आजम यूसुफ राजा परवेज अशरफ को ये कहा है कि वो अमल दरामद करके स्विस अथॉरिटीज़ को ख़त लिखने के हवाले से जो अदालत का फैसला है उस पर अमल दरामद करके उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट 25 जुलाई तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल करें। और अगर उन्होंने ये कंप्लायंस ना की तो फिर उसके बाद अदालत आइन के तहत जो भी मुनासिब एक्शन होगा, जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी वो उनके खिलाफ की जाएगी। आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में ये जो है वो समाअत हुई थी और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अदालत को ये कहा था कि वफाकी काबीना के इजलास में गुज़िश्ता रोज़ इस मामले को डिस्कस किया गया है और ये मामला वजारत कानून को भिजवाया गया है और वजारत कानून की राय के बाद जो है वो काबीना इस बारे में फैसला करेगी आइन के मुताबिक। तो आज अदालत ने जो पिछले तमाम अहकामात थे वो तमाम अहकामात जो है रिप्रोड्यूस किए और उसमें अदालत ने यह भी लिखा है कि गुज़िश्ता रोज़ जब काबीना का इजलास हुआ उसके बाद वज़ीर इत्तलात कमर ज़ुमान कायरा ने ये कहा कि सदर को आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। अदालत ने कहा कि ये बात भी हमने नोट की है और इसी हवाले से उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जब तौहीन अदालत की कार्रवाई पर 19 जनवरी को अदालत में तलब किया गया था उस बयान का हवाला भी दिया कि उन्होंने ये बयान दिया था कि उनको ये मशवरा दिया गया था कि सदर को 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। इसी तरह से अदालत ने कहा कि इस बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का यूसुफ रजा गिलानी तौहीन अदालत केस का जो तफसीली फैसला आया उस मामले में अदालत ने इसको तय कर दिया है और उस फैसले को कहीं चैलेंज नहीं किया गया। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब एक मरतबा फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के जरिए ये सुप्रीम कोर्ट ने अब बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ को ये हुक्म दिया है कि वो NRO फैसले के ऊपर अमल दरामद करके उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो 25 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल करें और अगर इस तरह से नाकाम हुए, इसमें नाकामी हुई या फेलियर की सूरत में सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत जो भी मुनासिब एक्शन होगा वो उनके खिलाफ लेगी, जिसके बाद ये समाअत जो है 25 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी अच्छा अब्दुल कईम सिद्दीकी, जो हम समझे हैं आप बताइएगा सही है या नहीं, वजीर आजम को 25 जुलाई तक का वक्त नहीं दिया गया है बल्कि 25 जुलाई तक खत लिखकर अदालत में रिपोर्ट जमा करानी है कि हाँ जी मैंने खत लिख दिया, ऐसा ही है? जी हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यही हुक्म है कि उसके अंदर ये कहा गया है कि वो कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करके उसकी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे और अगर ऐसा ना किया गया तो फिर उसके बाद उनके खिलाफ आइन के तहत जो भी मुनासिब एक्शन होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेगी। जी अच्छा, ये जो कहा जा रहा था कि वफाकी काबीना की जानिब से कि हमने मुशावरत तलब की है वजारत कानून से, उनकी जानिब से जब राय आएगी तो हम काबीना में उस पर गौर करेंगे और उस पर आइन के तहत फैसला करेंगे, तो ये तमाम मामला अब पीछे रह चुके, अब सिर्फ अमल दरामद करना है और सुप्रीम कोर्ट को आगाह करना है, क्या यूं ही है?
जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज का जो हुक्म है उसमें उन्होंने ये बिल्कुल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया है और उन्होंने इस बयान के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्तलिफ अमल दरामद के हवाले से अहकामात जो जारी किए जाते रहे हैं उनके अंदर ये कहा गया है कि उन अहकामात पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हुआ और इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा कि मार्च के अंदर भी बराह रास्त वज़ीर आज़म को ये डायरेक्शन दी थी कि वो बगैर किसी एडवाइस के जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करके उसकी रिपोर्ट करें, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ था। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने ये तमाम फैसले जो हैं आज के हुक्म के अंदर उसको रिप्रोड्यूस किया है और इसमें जो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को एक ऑर्डर दिया था जिसमें 6 ऑप्शंस अदालत ने अपने सामने रखे थे, उस ऑर्डर का हवाला भी दिया गया है और इस तरह से चौधरी एतजाज एहसन के उस क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन का हवाला जिसमें उन्होंने ये इस्तदा की थी कि यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के मामले से इस्तिस्ना का मामला जो है वो अलग रखा जाए, इसको ना छेड़ा जाए, उसका हवाला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अपने इस फैसले में दिया है। और मुख्तसर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज उनकी ये बात अटॉर्नी जनरल की नोट जू की है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म को बराह रास्त ये हुक्म जारी फरमाया है कि अब वो एनआरओ फैसले के ऊपर अमल दरामद करके उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे कि उन्होंने खत लिख दिया है और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद आइन के तहत यूसुफ जो वजीर आजम है उनके खिलाफ कार्रवाई जो है और एक्शन लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम सिद्दीकी। हम आपसे मजीद मालूमात लेते रहेंगे कि क्या सरगर्मियां हैं कोर्ट से बाहर और सुप्रीम कोर्ट के अहाते में इस्लामाबाद के अंदर। एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है एनआरओ अमल दरामद के